नमस्कार, आपकी बात पयोधी के साथ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। आज जो बात है वो आपके बच्चे से जुड़ी हो सकती है, आपके बच्चे की शिक्षा से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रही हूं एक बहुत अच्छे लेख पर, जिसमें ये बताया गया है कि जो आप अपने बच्चे के लिए बोर्ड चुनते हैं, यानी हमारे भारत में जो विभिन्न बोर्ड हैं, यानी सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड, इसके मायने क्या हैं। हमारे भारत में बोर्ड्स को उनके ऊंच नीच के हिसाब से, इसे आप कह सकते हैं, ऐसे बांट दिया गया है, यानी इसमें भेदभाव किया गया है। ये कहा गया है कि आईसीएसई बोर्ड जो होता है वो एलीट होता है, सीबीएसई बोर्ड जो होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत मुफीद होता है, और जो स्टेट बोर्ड होता है उसे बहुत कमतर आंका गया है। मतलब उसे कहा जाता है कि अच्छा स्टेट बोर्ड है तो उसमें लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी, या उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। तो स्टेट बोर्ड उन लोगों के लिए होता है जो पैसे से क्षमतावान नहीं है, जिनकी आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए वो बच्चे स्टेट बोर्ड में जाते हैं। लेकिन इस लेख में ना इसी धारणा को चुनौती दी गई है, उसमें इतनी अच्छी बात कही गई है, तो इसलिए मुझे लगा मैं आपके साथ साझा करूं, और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन तीनों बोर्ड्स के अपने अपने मेरिट हैं। तो उसी मेरिट के आधार पर आपको ये तय करना होगा कि आपको अपने बच्चे को किस बोर्ड में डालना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे भारत में विविधता को दर्शाता है। आईसीएसई, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड ये बताता है कि कैसे हमारे यहाँ पर अलग अलग श्रेणियाँ हैं, अलग अलग आपके करियर के लिए स्कूलिंग अलग अलग है, जो और बहुत जगह पर नहीं होती। तो आपको ये समझना होगा, जैसे आप ये कह सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आईसीएसई बोर्ड को एलीट बोर्ड माना जाता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड को माना जाता है कि किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको क्वालिफाई करना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो वो सबसे अच्छा उसका कोर्स है। और फिर लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जो स्टेट बोर्ड का पढ़ा बच्चा है उसकी ग्रामर और मैथमेटिक्स सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे से भी ज़्यादा बेहतर होती है। एक सर्वे में ये भी पाया गया। उसके जो ग्रामर के बेसिक्स हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं जो सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों के भी नहीं होते हैं। उसकी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग होती है जो इन दोनों बोर्ड्स के बच्चों की भी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात ये, भाषा पर पकड़, हिंदी भाषा पर सबसे टफ लैंग्वेज कही जाती है हिंदी, और उसी भाषा पर पकड़ स्टेट बोर्ड के बच्चों की बहुत अच्छी होती है। सीबीएसई में और आईसीएसई में बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं दूसरे माध्यम के जरिए, और भाषाओं को भी पढ़ते हैं आईसीएसई बोर्ड में, लेकिन क्या हिंदी पे उतनी अच्छी पकड़ रहती है? क्या हिंदी की स्पेलिंग्स पर उतनी अच्छी पकड़ रहती है? तो यही आपको समझना होगा कि हर बोर्ड की अपनी अलग महत्वता है, और इसीलिए आप जब अपने बच्चे के लिए किसी बोर्ड का चयन करते हैं कि आपको अपने बच्चे को कौन से बोर्ड में डालना है, तो मैं आपको बताती हूँ ये आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपको ये तय करना होगा, पहले आपको ये समझना होगा कि जो आपका बच्चा है वो किस चीज़ में ज़्यादा रुचि रखता है। यानी आपका जो बच्चा है उसका माइंड अगर क्रिएटिव है, आपका बच्चा अगर इमेजिनेटिव है, उसे भाषाओं में बहुत ज़्यादा रुचि है, उसे बहुत पसंद है अलग अलग भाषाओं को देखना, तो फिर उसके लिए आईसीएसई बोर्ड एक बहुत अच्छा जो विकल्प है वो उपलब्ध है उसके लिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो बच्चा है लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रक्चर उसका बहुत अच्छा है, वो ये करना चाहता है, वो इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्स को क्रैक करना चाहता है, तो सीबीएसई का जो कोर्स है वो उसमें उसे बहुत फ़ायदा देगा। तो आप अपने बच्चे को सीबीएसई बोर्ड में डाल सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपका जो बच्चा है वो लोकल लैंग्वेज और उसे अपने ही रीजन में, अपने ही स्टेट में रहना है, तो उसके लिए स्टेट बोर्ड बहुत अच्छा है। एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए बहुत अच्छा है स्टेट बोर्ड। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर अपने क्षेत्र के आसपास रहना है, अगर आपको अपने क्षेत्र के लिए काम करना है, तो फिर आपके लिए स्टेट बोर्ड बहुत अच्छा विकल्प है। तो इनको बजाय ऊंच नीच डिस्क्रिमिनेशन के लिहाज से देखने से अच्छा है कि आप ये देखिए कि कौन से बोर्ड की क्या खासियत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं मैं आपको, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने बच्चे को किस बोर्ड में भेज रहे हैं, किस स्कूल में भेज रहे हैं ना, वो सेकेंडरी है। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि वो किस माहौल में जा रहा है, उसके टीचर्स कैसे हैं, उसके आसपास की जो कंपनी है वो कैसी है। भेज दीजिए अपने बच्चे को सबसे अच्छे स्कूल में, बट आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ की जो लैंग्वेज वो सीख रहा है, वहाँ की जो संगत उसे मिल रही है वो बहुत अच्छी है।
तो सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपके बच्चे को कैसा माहौल मिल रहा है, आपके आसपास के जो स्कूल हैं, क्योंकि आप भी ये चाहते हैं कि आपके बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो, आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा बने, अच्छी भाषा बोले, आपका बच्चा अच्छे से व्यवहार करे। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो किन लोगों के बीच में जा रहा है। तो आप स्किल्स और वैल्यूज़ पर भी ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके बच्चे के स्किल्स और वैल्यूज़ कैसे डेवलप होते हैं और उसके लिए वो कौन सी संस्था में जाता है। तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपको अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, सपोर्टिंग स्टाफ मिलता है, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, तो फिर आपके लिए ये मैटर नहीं करता कि वो आईसीएसई में जा रहा है, वो सीबीएसई में जा रहा है या फिर वो स्टेट बोर्ड में जा रहा है। मैटर ये करता है कि आपका बच्चा किस तरह से अपने भविष्य को आगे गढ़ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब आपको मैं इसके वो बताती हूँ, इस जो आर्टिकल, मैं इस वक्त आर्टिकल ही देख रही हूँ, मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे इसके फ़ायदे बताए गए हैं। तो अब आप ये समझिए, जैसे अगर आपका बच्चा नीट, जेईई, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है तो उसके लिए सीबीएसई बोर्ड एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। और अगर आपका जो बच्चा है वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी या फिर क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता है तो फिर उसके लिए आईसीएसई बोर्ड एक बहुत अच्छा विकल्प है। और अगर आपका बच्चा उसी रीजन में, उसी राज्य में हायर एजुकेशन को देखता है, अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहता है, उसी लैंग्वेज में वो आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए स्टेट बोर्ड बहुत अच्छा है। आप देखिए ना कैसे इनको जो बांटा गया है, इसका जो मकसद था वो ये था कि आप अपने बच्चे के हिसाब से, उसकी मेंटल ग्रोथ के हिसाब से उसे बोर्ड्स में डाल सकें, ना कि ये गरीब है तो ये स्टेट बोर्ड में जा रहा है, ये अमीर है तो ये आईसीएसई में जा रहा है या सीबीएसई में जा रहा है। आपको ये देखना होगा कि आपका बच्चा करना क्या चाहता है। याद रखिए, पांचों उंगली एक समान नहीं होती, हर एक व्यक्ति की अपनी खासियत होती है और हर एक कमज़ोरी होती है। तो अब ये आपको तय करना होगा कि आपको इन बोर्ड्स को ऊंच नीच में, गरीबी अमीरी में कर आकर देखना है या फिर ऐसे आंकना है कि आपके बच्चे के लिए कौन सा बोर्ड बेहतर है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको भी समझ में आया होगा, आप भी ये तय कर पाएंगे कि आपके बच्चे के लिए कौन सा बोर्ड, कौन सा स्कूल सबसे बेहतर है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।